तो हेलो हाय, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है सरकारी इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज देखेंगे कि सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के जो हमारे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, कौन से मेरिट बेस्ड पे होंगे, कौन से किस तरीके से किए जाएंगे और उनका टोटल प्रोसेस क्या है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देरी ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म को ऑनलाइन कर दें। जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि अब हम आ जाते हैं CSGMU की वेबसाइट पे। सबसे पहले हम ओपन करेंगे CSGMU की वेबसाइट। तो हमें अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे डालना है CSGMU, जैसे कि यहाँ पे डाला है। मैंने डाला था csgmu.ac.in। ये आपको वेबसाइट पिछले वाली पेज पे यहाँ शो कर रही है। जैसे ही हम ये वाली वेबसाइट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वैसे हमारे पास एक पेज खुल के आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है CSGM यूनिवर्सिटी की। ये हमारा NAC A++ यहाँ पे अप्रूव्ड है। यहाँ पे इसको रैंकिंग दी गई है NAC के द्वारा A++, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग है NAC की। और ये आपको डिग्री के टाइम पे आपकी डिग्री पे शो भी करेगा। तो सबसे पहले हमें ओपन करना है CSGMU एडमिशन 2025-26। यहाँ पे लिखा है और इसके नीचे एक लिखा है सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन एडमिशन ओपन। यहाँ पे ODL जो चालू किया है यूनिवर्सिटी ने, ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ओपन लर्निंग, इनके भी एडमिशन चालू हो गए हैं। इनका वीडियो हम बाद में डालेंगे क्योंकि अभी इनका प्रोसेस चालू नहीं किया है, इन्होंने केवल नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आज हम देखेंगे CSGMU में ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे एडमिशन पे, तो एडमिशन के बाद हमारा ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है एडमिशन 2025-26। तो अब हमें फ्रेश एडमिशन करना है, तो रजिस्टर फॉर एडमिशन 2025-26 पर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देंगे, अब ये एडमिशन यहाँ पे जो रजिस्टर फॉर एडमिशन 2025-26 है, ये एडमिशन बाकी सभी के लिए हैं और जो लोग बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लेंगे। और ये एडमिशन JEE मेंस के थ्रू होंगे। ये वाले मेरिट बेस्ड प्लस जो इनके एंट्रेंस होते हैं इस यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है उनके थ्रू होंगे। इनमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट रहेंगे, जैसे इंजीनियरिंग का रहेगा, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स का रहेगा, हेल्थ साइंस का है, एजुकेशन है, बेसिक साइंसेज है, आर्ट ह्यूमैनिटीज़, ये BA वाला है। और BA हमारा ODL में भी चालू हो चुका है। फार्मेसी भी है, फाइन आर्ट्स है, होटल मैनेजमेंट है, लैंग्वेज है, एग्रीकल्चर साइंस है, लॉ एंड लाइफ साइंस है। इन सभी डिपार्टमेंट में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे ही हम रजिस्टर फॉर एडमिशन 2025-26 पर क्लिक कर, वैसे ही एक नए विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा है एडमिशन। अब यहाँ पे समर्थ एजुकेशन पोर्टल से हमारा जो एडमिशन है वो पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें फ्रेश एडमिशन करना है, तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, जिस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये हमारा खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या डालना है। तो नेम एंड अदर डिटेल एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज द 10th बोर्ड मार्कशीट। 10th के बोर्ड की मार्कशीट के हिसाब से हमें पूरी अपनी डिटेल भरनी है। एप्लीकेशन कैन लॉग इन एंड द एडमिशन पोर्टल बाय रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। ईमेल एड्रेस आपको सही डालनी है जो आपकी चालू है, क्योंकि पूरी एडमिशन प्रोसेस में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपको ईमेल से ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी एक्टिव ईमेल एड्रेस आपकी होनी चाहिए। एंड यहाँ गूगल क्रोम ये ब्राउज़र के बारे में दिया गया है। चलिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पे अपने देखिए एप्लीकेंट फुल नेम एज पर द 10th एंड 12th मार्कशीट। 10th मार्कशीट के हिसाब से हमें पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपना नाम डालना है। यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ मंथ रहेगा, यहाँ ईयर रहेगा। यहाँ पे ईमेल एप्लीकेंट की ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी डलेगी, जो कि देखिए साफ उन्होंने दिया है, प्लीज़ यूज़ योर ऑन ईमेल आईडी। अपनी खुद की ही डालें, किसी साइबर कैफे वाले की आईडी को यूज़ यहाँ पे ना करें। विल बी यूज्ड फॉर आईडी आपकी यूज़ होगी ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा आपका यूनिवर्सिटी और आपके थ्रू, उसके लिए आपकी ईमेल आईडी इसमें वैलिड रहेगी। तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देना है और नीचे आपको री एंटर ईमेल आईडी डाल देना है दोबारा से। तो जैसे ही आप री एंटर ईमेल एड्रेस डाल देंगे उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे आपका नाम है शिवम नाम है तो आपने शिवम डाल दिया और @1 2 3 4 डाल दीजिए, ऐसे करके हो जाएगा। अब यही सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी डाल देना है, उसमें एक लेटर कैपिटल में देना है। इसमें मोबाइल नंबर पड़ेगा आपका, ये आपको दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ आपको कैप्चा डाल देना है। जैसे ही हम कैप्चा डाल वैसे ही हमारे पास नीचे स्लाइड डाउन करेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमें रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे एक OTP जाएगा वेरिफिकेशन कोड, ये यहाँ पे ये वाला विंडो खुल के आ जाएगा और ये जो कोड जाएगा वो आपके द्वारा दर्ज की गई ईमेल आईडी पर जाएगा। तो रिसीव हुआ मेल पे जो OTP आया वो OTP यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे और सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका होगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। उसके बाद हमें
प्लीज़ कीप न्यू योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस को यहाँ स्टार्ट कर देना है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें याद रखना है। तो फिर हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आ जाएगा वैसे ही लॉगिन का पोर्टल आएगा, लॉगिन में यहाँ करना है क्योंकि अकाउंट हमारा बन। लॉगिन करने के बाद हमारा यहाँ पे देखिए खुल रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट WRN और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहाँ पे आप या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए या अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल दीजिए और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल दीजिए। यहाँ कैप्चा पड़ेगा, यहाँ लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि आपने डिटेल भरा था, यहाँ देखिए मैंने भरा था, एक लड़की थी, तो यहाँ पे इनका नाम वगैरह आ गया हमारे पास, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इस तरीके से आपका भी एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और यहाँ पे करंट डेट आपने कौन सी डेट में किया है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी नीचे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप। अब स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपन लोग को क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल को अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन फीस को पे करना है एंड देन अप्लाई इन कॉलेज। आप कौन से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी का आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अंदर भी कॉलेजेस होते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि वहाँ पे जैसे लाइफ साइंस हुआ, हेल्थ साइंस हुआ, फार्मेसी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, बायो साइंस हुआ, ये सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आपके 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। देन आपको सबसे पहले क्लिक करना है कंप्लीट प्रोफाइल पे। जैसे आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपका 3 तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, प्रोफाइल डिटेल 1, अदर डिटेल एंड अपलोड्स। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल पे आएगा। पर्सनल डिटेल में आपका नाम यहाँ शो करेगा, आपको फीमेल अपना जेंडर अपना डालना है, जो भी आपका जेंडर है। मैरिटल स्टेटस आपको डालना है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से आ जाएगा। यहाँ आपका कैलकुलेटेड डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट कैटेगरी को चूज़ करना है। उसके बाद अगर आपका SC वगैरह है या OBC है तो उसका सर्टिफिकेट नीचे दिया गया। इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ शेड्यूल करेंगे कैटेगरी को, तो यहाँ देखिए जनरल आ गया, OBC आ गया, ये आ गया SC ST और EWS। इनके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने चूज़ कर दिया, यहाँ हमारा कैंडिडेट था वो SC था तो मैंने कर दिया। यहाँ उनका कैटेगरी सर्टिफिकेशन नंबर मांग रहा है सर्टिफिकेट का और इशूइंग डेट मांग रहा है किस कब इशू हुआ है। तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, मैंने जब ये अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको एप्लीकेंट्स का रजिस्टर ईमेल आईडी को चेक करना है। यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, आपके घर से कोई भी हो सकती है। एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको शो होने लगेगा, अगर आप चेंज भी कर सकते हैं इसको अगर करना है तो। एक गार्जियन का या पेरेंट्स का अपने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आ गया है, आपको ब्लड ग्रुप अपना चूज करना है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप इनमें से कोई अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको रिलीजन अपना हिंदूज़ में चूज करना है या जो भी आपका रिलीजन है वो आप चूज। ये देखिए हिंदू में रिलीजन का लिस्ट आ गया। अगर आप हिंदू हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, कौन है, तो आप इसमें से अपना ले सकते हैं। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ चूज करनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं। और इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे आइडेंटिटी में देखिए दी गई है पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड। अगर आपके पास इन सब के अलावा आधार है तो आप आधार में यहाँ पे अदर वैलिड आइडेंटिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार लिख देंगे। जैसे आधार लगाना है मुझे तो आधार मैंने लिख दिया, आधार कार्ड लिख देंगे पूरा जो हम अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड यहाँ लिखने के बाद हम नीचे स्लाइड डाउन करेंगे। स्लाइड डाउन में हमें फैमिली डिटेल को एंटर करना है। जैसे आपका मदर्स का नाम क्या है अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मदर का मोबाइल नंबर रहेगा, ये आपके पापा का नाम रहेगा, पापा का मोबाइल नंबर रहेगा, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और कंबाइंड फैमिली इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद हमें आना है अदर कैटेगरी एंड कोटा पे। इसमें आने के बाद हमें पूछा गया है कि आप PWD डिसेबल्ड क्या डिसेबिलिटी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड पर्सन, अगर आपके बच्चे हैं वो विडोज हैं किसी के तो आप कर सकते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो कर सकते हैं। सेंट्रल सर्विस पर्सनल है आप तो कर सकते हैं। जैसे किसी के पापा उसमें जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह या उसमें होते हैं, जैसे हमने तो यहाँ पे गवर्नमेंट PSU वगैरह में होते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है तो आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आर यू सिंगल डॉटर, सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड है अपने गार्जियन की तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 2 बहनें या भाई भी है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे एड्रेस पे। जैसे ही एड्रेस पे आ जाएंगे यहाँ हमें अपना पूरा एड्रेस डालना है। यहाँ एड्रेस डालना है अपना पूरा, यहाँ पे कंट्री चूज करनी है, स्टेट आपको चूज करना है या डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर पिन कोड आपको एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो ये आपने ऊपर करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखा है इसके सेम है तो
एक लगा देंगे, नहीं तो अगर आपका दूसरा है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट कहीं और के, आप कहीं और रहे हैं, तो आपको ये वाला एड्रेस फिल भी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट नीचे लिख के आ रहा है, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका नीचे पर्सनल प्रोफाइल पूरा शो करने लगेगा, आपका नाम, ये पूरे कैटेगरी आपको पूरा चेक एक बार। ये देखिए हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल गया है, जितना भी डिटेल हमने डाला है। देखिए आधार कार्ड लिखा था, आधार आ गया है, आईडी प्रूफ नंबर नीचे हमने दे दिया था, आधार नंबर, और नीचे हमारा मम्मी का नाम आ गया है। ये सब डिटेल यहाँ पे आ गई है, आपकी इनकम भी आ गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया है, और अदर कैटेगरीज भी आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा हमारा जितना भी हमने फॉर्म भरा था ये सब हमारा यहाँ पे आ गया है। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो अपडेट डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं, अगर बैकवर्ड जाना है तो बैकवर्ड के लिए। अगर आपका सब पूरा डिटेल सही है चेक करने के बाद, तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा अपलोड अदर डिटेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बिलोंग टू अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगर आप किस एरिया में रहते हैं आपको एरिया चूज करना है। आपका अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है जो बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है 12th में, तो आप येस करेंगे, और अगर आपका नहीं है तो आप नो कर देंगे। डू यू हैव ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज, अगर आपकी कॉलेज से टीसी मिल गई है तो आप येस करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो नो करेंगे। तो अभी जैसा कि हमें पता है कि 12th का रिजल्ट जो है अभी आया है, तो अभी से टीसी तो नहीं होगी किसी के पास, तो यहाँ पे नो कर देंगे। क्योंकि यहाँ अगर आपने येस कर दिया तो आपको टीसी एंड में जाके डॉक्यूमेंट में या अपलोड में तो अपलोड करनी पड़ेगी, तो इस वजह से आप नो कर दीजिए। अगर आप 1 साल पहले कर चुके हैं, या फिर अगर आपने 1 साल का गैप लिया है पढ़ाई में, आपका 12th 1 साल पहले कंप्लीट हो चुका है, तो आपके पास टीसी भी होगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होगा, तो ये आपको लगानी पड़ेगी। और इसके बाद आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी में आप रीडिंग का भी कर लेते हैं, राइटिंग भी कर लेते हैं, स्पीकिंग भी कर लेते हैं, तीनों पे टिक लगा दीजिए। इसके नीचे आएगा इंग्लिश, तो उसके भी ऐसे सेम टिक लगा। ये देखिए इंग्लिश पे भी हमने ऐसे ही टिक लगाए थे, ये आ गया। अब हमारा सब जैसे ही हम सबमिट करेंगे वैसे ही हमारे पास पूरा डिटेल ऐसे एप्लीकेशन का आ जाएगा। अगर आपको अपडेट करना होगा तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर हमें प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हम अपलोड सेक्शन में यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक बार इनके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, और प्लीज़ याद रखिए कि इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको टाइम दिया है, आपका रिजेक्ट भी हो सकता है फॉर्म। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, अपलोडिंग इमेज और फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड सिग्नेचर के, तो डिजिटल फोटो चाहिए इन्हें। एंड सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड ऑन जेपीजी और जेपीईजी इमेज फॉर्मेट ही होना चाहिए। फाइल कोई पीएनजी यहाँ पे नहीं होगा। फाइल साइज ऑफ डिजिटल फोटो मस्ट भी, ये 10 KB से 500 KB के बीच में इनकी फाइल साइज होनी चाहिए फोटो की। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट रिलेटेड टू द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 रो, ये सेम आपका है 10 KB से। यहाँ जैसे आप देखेंगे तो 10 KB से 500 KB तक आपका डॉक्यूमेंट चल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फ़ोटो आएगा, तो फ़ोटो में यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ इन्होंने फिर से साइज़ दे रखा है, इसी हिसाब से हमें कर देना है। अब फ़ोटो है और जो सिग्नेचर है ये हमारा किस में रहेगा, जेपीजी या फिर जेपीईजी में रहेगा। और उसके बाद ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे एससी मैंने था, एससी लगाया था, तो यहाँ पे पीडीएफ भी आप कर सकते हैं अपलोड, पीडीएफ यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप आधार वगैरह दे दीजिए, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। एंड सेंट्रल सर्विस पर्सनल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई सेंट्रल सर्विस में आपने यस लगाया था पिछले वाले पेज पे, तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अपलोड टीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास टीसी है तो टीसी को अपलोड करना पड़ेगा। देन ये सब करने के बाद हमें प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही पर्सनल डिटेल में हमारे पास पूरा डिटेल आ जाएगा। ये पूरा फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरा आ जाएगा। अगर आपका डिटेल में कोई भी दिक्कत आता है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है जितना भी हमने भरा था। ये देखिए रीडिंग राइटिंग स्किल एंड अपलोड्स वगैरह भी शो होंगे इस पर। ये देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे और नीचे सारी फाइल आ जाएंगी। अब जैसे हमने सारा कुछ देख लिया है, उसके बाद हमारे पास डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन में आपका सीधा लिखा है इनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 रुपया है। ये 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे यहाँ टिक लग करना है एंड देन कंफर्म डिटेल एंड रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के लिए प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा फिर से रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए खुल जाएगा। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, नाम आपका आएगा, एप्लीकेंट का जेंडर यहाँ पे आएगा, कैटेगरी आएगा एंड मदर से नेम फादर से नेम आएगा।
उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ शो करेगा और अमाउंट टू बी पेड आपको 300 रुपये पे करना है तो आपको 300 रुपये यहाँ शो करेगा। उसके बाद मेक पेमेंट वाया SBI EP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप चेक कर लीजिए, आपका ऑर्डर नंबर आ जाएगा। मर्चेंट CSGM यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट अकाउंट में रुपया जाता है। तो आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड आपके पास है तो उसके आप पेमेंट करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे UPI का ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ नेफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब इस टाइम कंज्यूम है। आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो इजीली आप कर सकते हैं। आप अपने कार्ड नंबर अप्लाई कीजिए और कार्ड होल्डर नेम आपका कार्ड पे लिखा होता है उसको अप्लाई कीजिए। यहाँ एक्सपायरी मंथ रहेगा, एक्सपायरी ईयर रहेगा और ये पीछे CVV जो कार्ड की दी जाती है यहाँ फिल करने के बाद पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ये SBI EP अपना एक नया इंटरफेस लॉग ओपन करेगा जिसमें 300 रुपया चार्ज आपको लिखा होगा जो कटना है। छत्रपति साहूजी महाराज लिखा हुआ है। यहाँ आपका SBI रेफरेंस पे नंबर रहेगा, यहाँ आपका मर्चेंट ऑर्डर नंबर रहेगा और आपका OTP चला जाएगा। तो जैसे ही आप OTP यहाँ पे एंटर कर देंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे वैसे ही आप एक नए विंडो पे आ जाएंगे जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल का पिछला विंडो था। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन फीस तक आपने पूरा कर रखा है। देखिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। फिल प्रोफाइल डिटेल आपकी पूरी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वगैरह आप बचाए अप्लाई इन कॉलेज, आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका वेलकम टू रिया जो भी नाम था आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल भी कर सकते हैं। आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपका ईमेल आएगा, यहाँ करंट डेट आएगी और अप्लाई इन कॉलेज नीचे लिखा होगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपका नीचे एक प्रोग्राम एप्लीकेंट पे एप्लीकेशंस पे आएगा तो फॉर्म नंबर आपका नीचे लिखा होगा। यू हैव नॉट अप्लाइड इन एनी कॉलेज येट। अभी तक आपने पेमेंट तो कंप्लीट कर दिया है लेकिन कॉलेज में अप्लाई नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलेज में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। आप किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से कॉलेज में करना चाहते हैं वो आपको फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे प्रोग्राम लेवल है तो प्रोग्राम लेवल पे हम क्लिक करेंगे। वैसे हमारे पास ये नीचे देखिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है। तो हमें अगर बैचलर डिग्री के लिए करना है तो बैचलर पे कर देंगे। हमने बैचलर पे क्लिक कर दिया। वैसे ही हमसे मांगेगा प्रोग्राम पे तो हम प्रोग्राम पे आके सेलेक्ट कर लेंगे हमें क्या करना है। हमें BSc करना है कि ये देखिए BSc करना है, BSc ऑनर्स में करना है या BBA करना है या फिर BP करना है फिजिकल एजुकेशन से, या कोई भी आपको करना है तो नीचे आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसी को यहाँ क्लिक कर। जैसे हमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है तो मैंने कंप्यूटर यहाँ पे टाइप किया और हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करेंगे वैसे कॉलेज का नाम आएगा। वैसे कॉलेज अब यहाँ पे जो BC है वो कंप्यूटर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से करवाई जाती है तो हम इस स्कूल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देन हमारे पास एक प्रोग्राम सिलेक्शन का नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका दिखाई देखेगा। इसके बाद आपको प्रोग्राम में देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दिख रहा है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग CSGM यूनिवर्सिटी कैंपस कानपुर शो करेगा। स्टेटस है अभी नॉट सबमिटेड, एप्लीकेशन विद स्टेटस नॉट सबमिटेड वुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। अगर आपने पूरा सबमिट नहीं किया है एप्लीकेशन को, केवल फीस काटने से आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। आपको पूरा लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे और आगे भी अगर एडमिशन के लिए कोई भी अगर हेल्प आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसको देख लेंगे और आपको रिप्लाई भी कर देंगे और कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई का। देन यहाँ पे यही लिख के आएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा। पर्सनल डिटेल हमारी पूरी ऑटोमेटिक भरी हुई आएगी क्योंकि हम पर्सनल प्रोफाइल अपनी बना चुके हैं। ये देखिए पूरा वही फॉर्म आ रहा है जो हम सब डिटेल अपना भर चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा एकेडमिक डिटेल आएगा। एकेडमिक डिटेल हमें यहाँ पे एंटर करना है। सेलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए आपको ये भी पढ़ना पड़ सकता है। अब यहाँ पे पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपके पास BCA करने के लिए CSGM यूनिवर्सिटी कैंपस से। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे शो होगा वो आपको पूरा होना चाहिए। उसके बाद हमें क्वालिफिकेशन डिटेल 10th का और इक्विवेलेंट का हमें करना है। 10th का यहाँ पे आप डिप्लोमा भी लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट में आ जाता है जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह जो लोग कर सकते हैं। वहाँ 10th बोर्ड का नाम लिखना है हमें। CBSE से किया है CBSE, UP बोर्ड से किया है तो UP बोर्ड। आपको UP बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन करके आएगा। हाई स्कूल UP बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन करके आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें 10th ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे क्लिक कर। जैसे हम 10th ईयर ऑफ पासिंग पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक नीचे ईयर का लिस्ट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हमें अपने जब हम पास किए हैं 10th को, ये मार्कशीट के नीचे डाला होता है। जैसे आप मार्कशीट खोलेंगे ना तो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा, तो उस ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद हम आएंगे यहाँ 10th का परसेंटेज कितना है आपको परसेंटेज में डालना है। अगर आपके पास CGPA है तो CGPA पहले क्या था ना, जैसे 9 CGPA तो मल्टीप्लाई 9.5 का क्राइटेरिया है CBSE बोर्ड का, तो यहाँ पे लगभग 84.6 के लगभग CGPA मानी जाती है। तो आपको 10th का डिवीजन यहाँ डालना है। यहाँ आप कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सी डिवीजन आपकी बनी है उसको आप फिल करेंगे। देन उसके बाद नीचे आके यहाँ 10th इंस्टीट्यूट का नेम डालना है, कौन से स्कूल से आपने किया है, ये भी आपको मार्कशीट पे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट होती है, सब्जेक्ट की लिस्ट आप एक एक करके नीचे डाल देंगे। उसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे तो हमें क्वालिफिकेशन डिटेल 12th का डालना है, तो 12th का यहाँ पे बोर्ड डाल देना है, आपने किस बोर्ड से किया है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन स्टेटस आपने पास कर लिया है कि नहीं वो डाल देना है। इसके बाद 10th ईयर ऑफ पासिंग फाइनल एग्जामिनेशन, जो आपने फाइनल ईयर कब पास किया है वो डाल देना है, या किस स्ट्रीम में थी आपकी, साइंस थी, मैथ थी, या किस स्ट्रीम में थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 10th के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डाल देने हैं। टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट का टोटल, जैसे 500 नंबर होता है ना, तो आपको 500 डालना है। कितने नंबर आपके आए हैं वो यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे MM डालेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स डालेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे रोल नंबर पड़ेगा आपका, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम पड़ेगा, नेम ऑफ कॉलेज। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये सब डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका एकेडमिक डिटेल तो नीचे आ जाएगा, पूरा शो करने लगेगा कि आपने क्या क्या डाला है। और यहाँ पे आपको नीचे एक स्कोर कार्ड भी ओपन करना पड़ेगा कि 12th में आपको किस में कितने मार्क्स आई, आपको उसी के नीचे फॉर्म के मिल जाएगा। यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में कितने हैं, और यहाँ टोटल मार्क्स है सब्जेक्ट के। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास अदर डिटेल का ऑप्शन लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ डू यू बिलोंग टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपको मेट्रोपॉलिटन लिखा होगा यहाँ पे। अगर आपके माइग्रेशन नहीं है तो नो, अगर आपके पास TC अभी नहीं मिला है कॉलेज से तो नो कर देंगे। नीचे पूरा आपका अदर डिटेल का फॉर्मेशन पूरा फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। ये देखिए पूरा नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे पाँचवें अपने पोर्टल पे, पोर्टल का 5वें स्टेप पे, जहाँ यहाँ पे दिखेगा कि अपलोड क्या करना है। अब हम अपलोड में देखने हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर डिजिटल इमेज, वही इंस्ट्रक्शन है सेम। नीचे आपका इमेज वगैरह शो करेगा, सिग्नेचर यहाँ पे देखिए शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे SC सर्टिफिकेट शो करेगा, ये सब आपका पहले से अपलोड कर चुका है। अब यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट को स्कैन करना है और अपलोड करना है। या 10th का आप अपलोड कर देंगे या आपका 12th का अपलोड कर देंगे। आप 12th का कैसे करेंगे, जो बच्चों ने 2025 में पास किया है, जो बच्चों ने अभी 2025 में पास किया है वो यूपी बोर्ड की वेबसाइट से अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको PDF में कर देंगे सेव। जो बच्चे 2024 के पहले कर चुके हैं या 2025 के पहले कर चुके हैं उन्हें अपना PDF या डायरेक्ट मार्कशीट का अप्लाई कर देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 12th में आपका रिजल्ट में मार्कशीट नहीं मिला है तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, नहीं। आपको जो भी आपने रिजल्ट जब देखा था बोर्ड की मार्कशीट पे, आपको वो डाल देने हैं, उस पर PDF बना के अपलोड कर देनी है। देन हमें प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद हम अपने एक स्टेप पे जाएंगे, जो कि इसमें देखो पूरा डिटेल प्रीव्यू लिख के आ जाएगा आपने क्या क्या भरा है। अगर आपको कुछ भी फॉर्म में एरर समझ में आती है, आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ एक QR आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कोई भी अगर एरर आती है तो आप बैग जाके उसको सही कर सकते हैं। ये देखिए पूरा फॉर्म हमारा खुल के आ गया है, यहाँ जो भी डिटेल था हमारा सब शो कर रहा है। ये भी पूरा डिटेल हमारा भरा हुआ है। ये हमारा बोर्ड का आ गया पूरा, फर्स्ट डिवीज़न कितना डिवीज़न बना, 12th का। ये स्कोर कार्ड आ गए जो हमारे अप्लाई किए थे 12th के लिए। ये अपलोड सेक्शन ओपन हो गया। आप अपलोड सेक्शन में यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आ गए हैं, अपलोडेड स्टेटस आ गया है, क्या क्या अपलोड हो। ये देखिए अपलोड सेक्शन में हमारे पास अब देखिए 10th का हमने भी कर दिया है, 12th का भी कर दिया है, ये हमारे पास पहले से थे। अब आ गया है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन हमें यहाँ पे देखिए पूरा डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है अच्छे से, और नहीं भी पढ़ते हैं तब भी फॉर्म तो भरना ही है। उसमें सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देन हमारे जाके कंफर्मेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, उसके बाद नाम डिटेल अपना पूरा शो करने लगेगा। उसके बाद हमें नीचे देखिए मिलेगा कि वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। हमें अपना नाम देख लेना है, माय नेम इज़, यहाँ आपका नाम शो करेगा, आपका सही है नाम मार्कशीट के हिसाब से। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट के हिसाब से, यहाँ आपका कैटेगरी क्या है,
यहाँ आपका फीमेल जेंडर, यहाँ अपना मम्मी का नाम, यहाँ पापा का नाम, यहाँ अपना एड्रेस, और यहाँ आपका रीचेक ऑल एप्लीकेंट अपलोडेड फाइल्स अपलोडेड फील्ड आपने देख ली, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सब सही है। उसके बाद आई हैव रीड ऑल गाइडलाइंस एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन, यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद अगेन आई डेट कन्फर्म, ये सारे चेकबॉक्स को हम टिक कर देंगे। सारी चेकबॉक्स टिक करने के बाद हम आ जाएंगे सबमिट एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो फाइनल सबमिट एप्लीकेशन के पहले आप कर लीजिए। होम पे जाके आपको यहाँ अप्लाई करना है, अगर कुछ आपसे गलत हो गया है तो। जैसे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ये नई प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ नीचे लिख के आएगा कि योर प्रोफाइल डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू कैन नाउ सेलेक्ट द प्रोग्राम आफ्टर सर्टिफाइंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी। अगर आपको किसी और भी उसमें एडमिशन लेना है, मतलब केवल आपने एक ही किया है, आपको डाउट है कि हमारा इसमें होगा या नहीं, कि हमें कोई और भी कोर्स करना है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ आप नीचे आएंगे ना तो फॉर्म नंबर प्रोग्राम एप्लीकेशन में आएंगे तो फॉर्म नंबर यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ आपको फॉर्म नंबर मिलेगा। यहाँ प्रोग्राम आपने किस में किया, यूनिवर्सिटी में किया है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के थ्रू किया है, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ स्टेटस में आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड, और यहाँ पे रिसिप्ट आप प्रिंट फॉर्म को कर सकते हैं और अपने पास सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास यहाँ QR आ जाएगा, आपका इमेज लगा होगा, आपका फॉर्म नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, अपना नाम वगैरह ये सब देख लीजिए, ये सब सही हो जाएगा। और इसको PDF में ज़रूर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे उसको आप सेव करके रख लीजिए। ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेव करके इसको रख सकते हैं। यहाँ ये सारी डिटेल आने के बाद आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि CSGMU में कोई भी बच्चा एडमिशन लेने से जो नई प्रोसेस ये आई है ना, इससे मतलब चूके नहीं, आप उसको टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी प्रोसेस हमने बता दिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर रिसॉल्व करेंगे। एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पे अगर आप कोई एक रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं प्लस आपको एक ऑनलाइन कोर्स का भी मौका मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे 2 कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो एक तो आपका रेगुलर रहेगा जिसमें आप जाना पड़ेगा, एक हो जाएगा ये अपना घर से, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने सबसे पहले स्लाइड में बताया था ODL का। अभी रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन जल्दी आने वाले हैं, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनने वाला है। तो अगर इसके साथ आप जैसे आपको BA में एडमिशन लेना है या किसी भी BCA भी करना है तो BCA में जाहिर सी बात है आपको ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। BCA आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या अदर डिटेल आप वहीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब ODL आएगा ना तो बता देंगे कौन कौन से कोर्स ऑनलाइन के लिए आ चुके हैं। इसमें अभी तो BA आ गया है, MA आ गया है, BCA वगैरह आ गया है और MCA आ गया है, और भी अदर कोर्स हैं। इनके अलावा भी आप एक रेगुलर यहाँ से कर लीजिए यूनिवर्सिटी से। अगर आपको दूसरा करना है, जैसे आपको BCA के साथ जैसे हमने BCA में लिया है फिर BA में लिया, तो BA के बाद हमें अगर B.Ed करना है तो B.Ed भी हम B.Ed तो रेगुलर करना पड़ेगा, हमें BA में एडमिशन ODL के थ्रू लेना पड़ेगा। अभी बहुत मिसकंसेप्शन है इसके लिए, जब हम ODL का वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरा इसका बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो वाला आपको भी मिल जाए।